सोचिए, क्या मौत को भी हराया जा सकता है? क्या कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो खुद काल को मतलब टाइम को ही हरा दे? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। उस दिन की कहानी जब खुद मौत के देवता यमराज पृथ्वी से घायल होकर लौटे थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके सबसे नाटकीय पल से। कल्पना कीजिए यमलोक की, वो जगह जहां मृत्यु का राज है। वहां एक ऐसा सदमा फैला हुआ है जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। पूरा का पूरा यमलोक शोक में डूबा है और सब उलझन में है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि उनके स्वामी यमराज वो पृथ्वी से एक विजेता की तरह नहीं लौटे, बल्कि बुरी तरह से घायल होकर आए हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर धरती पर ऐसा कौन हो सकता है जो खुद मौत के देवता से भी ज्यादा ताकतवर हो? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज हम परत दर परत खोलने वाले हैं। देखिए, इस पूरी घटना की जड़ ना कुछ दिन पहले यमराज और चित्रगुप्त के बीच हुई एक बहस में छिपी है। चित्रगुप्त ने डरते डरते चेतावनी दी थी, प्रभु कई साल हो गए, हमारे यमदूत अयोध्या में घुस तक नहीं पाए हैं। लेकिन अपने अहंकार में डूबे यमराज इस बात को मजाक में उड़ा दिया। बोले, अरे तुम सब हनुमान से डरते हो, मैं किसी के भी प्राण ला सकता हूं। और बस यही एक फैसला उन्हें सीधे महाकाल के सामने ले आया। तो अब चलते हैं अयोध्या के द्वार पर और देखते हैं उस महाटकराव को जहां काल का सामना हुआ महाकाल से। जब हनुमान जी ने बड़े ही विनम्र भाव से लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ यमराज को अयोध्या में घुसने से रोका, तो यमराज का अहंकार, उनकी ईगो हर्ट हो गई। वो गरजे और चुनौती दी, अरे मूर्ख वानर, तू खुद काल को रोकने की हिम्मत कर रहा है, मेरे रास्ते से हट जा, वरना मुझसे युद्ध कर। और बस यहीं से वो भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यमराज ने अपनी पूरी ताकत से अपनी विशाल गदा से हमला किया, लेकिन हनुमान जी की गदा से टकराते ही वो चकनाचूर हो गई। कहते हैं कि उस टक्कर की आवाज से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा था। इसके बाद यमराज ने अपना अगला अस्त्र निकाला, कालपाश। ये एक ऐसा दिव्य फंदा है जिससे कोई आत्मा बच नहीं सकती। लेकिन हनुमान जी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और एक झटके में खींचकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब अपनी हार को साफ साफ सामने देखकर यमराज ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार निकाला, यमदंड। ये वो दंड है जिससे न कोई देवता बच सकता है, न कोई इंसान। लेकिन यहां जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हनुमान जी ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि यमराज उनके सामने एक चींटी जैसे लग रहे थे, और उन्होंने उस महाविनाशक यमदंड को सीधे निगल लिया और फिर अपनी गदा से एक ऐसा प्रहार किया कि यमराज दर्द से चीखते हुए वापस यमलोक भाग गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब बस एक युद्ध था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी, एक दिव्य लीला चल रही थी, और ये महायुद्ध तो उसका बस एक छोटा सा हिस्सा था। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है भगवान श्री राम की तरफ। उन्होंने एक बहुत ही साधारण सा काम दिया, हनुमान, मेरी अंगूठी इस दरार में गिर गई है, जरा इसे मेरे लिए ले आओ। सुनने में तो ये बड़ा छोटा सा काम लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसा मोड़ था जिसने हनुमान जी को अयोध्या की मुख्य घटना से बहुत दूर कर दिया। हनुमान जी ने तुरंत छोटा सा रूप धरा और दरार में घुस गए, लेकिन उन्हें बहुत जल्द समझ आ गया कि ये कोई मामूली काम नहीं है। वो अंगूठी वो अविश्वसनीय तेजी से भाग रही थी। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया, पर वो हाथ ही नहीं आ रही थी। और ये पीछा ये उन्हें ले गया सुमेरु पर्वत की एक रहस्यमयी गुफा के अंदर। और उस गुफा के अंदर हनुमान जी का सामना समय के एक ऐसे कॉन्सेप्ट से होने वाला था जो हमारी आपकी कल्पना से भी परे है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कल्प। हिंदू कॉस्मोलॉजी में एक कल्प का मतलब है एक पूरा कॉस्मिक साइकिल जो अरबों साल लंबा होता है। वहां उनकी मुलाकात हुई एक और हनुमान से जो उनसे भी कहीं ज्यादा विशाल और प्राचीन थे। ये देखकर हनुमान जी तो हैरान ही रह गए। तब उन दिव्य हनुमान ने बताया कि वो पिछले कल्प के हनुमान हैं। और फिर उन्होंने जो दिखाया वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। वहां अनगिनत अंगूठियों का एक पहाड़ जैसा ढेर लगा था। उन्होंने समझाया, जब भी श्रीराम अवतार की लीला पूरी होती है, वो अपने हनुमान को ठीक इसी तरह अंगूठी लेने भेजते हैं, और हर बार एक अंगूठी यहीं रह जाती है।
मतलब ये पूरा का पूरा एक कॉस्मिक डिवर्जन था। तो चलिए अब वापस अयोध्या चलते हैं। जब हनुमान जी समय के इस चक्रव्यूह में उलझे हुए थे, तब अयोध्या में उस दिव्य नाटक का आखिरी अंक खेला जा रहा था। अब क्योंकि हनुमान जी तो वहां थे नहीं, तो यमराज श्री राम से मिलने एक गुप्त कमरे में पहुंचे। श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने का एक बहुत ही सख्त आदेश दिया। लक्ष्मण, जो कोई भी हमारी इस बैठक में रुकावट डालेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। और बस यहीं लक्ष्मण जी एक बहुत ही मुश्किल दुविधा में फंस गए। हुआ ये कि तभी वहां महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे और तुरंत राम से मिलने की जिद करने लगे। लक्ष्मण ने अपने भाई का आदेश याद करके मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ने पूरी अयोध्या को श्राप देने की धमकी दे दी। अब लक्ष्मण के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरी अयोध्या को बचाने के लिए उन्होंने खुद का बलिदान देने का फैसला किया और बैठक में चले गए। इसका नतीजा बहुत ही दुखद था। अपने वचन को निभाने के लिए श्री राम को भारी मन से, टूटे हुए दिल से अपने प्यारे भाई का त्याग करना पड़ा। लक्ष्मण जी ने भी इस दंड को स्वीकार किया और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। और जब हनुमान जी वापस लौटे तो इस पूरी जटिल पहेली के आखिरी टुकड़े भी अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। वो अंगूठी लेकर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरी अयोध्या सरयू नदी के किनारे इकट्ठा है, जहां भगवान राम के इस नश्वर दुनिया से अंतिम विदा लेने की तैयारी चल रही थी। और उसी पल हनुमान जी को सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। यमराज के साथ उनका युद्ध वो असल में एक जरूरी भटकाव था। अंगूठी का पीछा करना उन्हें दूर रखने की एक कॉस्मिक चाल थी, और लक्ष्मण का बलिदान वो इस योजना का एक बहुत दर्दनाक लेकिन जरूरी हिस्सा था। असल में हर एक घटना श्री राम की लीला का ही एक धागा थी। ये सब समझने के बाद यमराज पर उनका गुस्सा भी शांत हो गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो सब नियति के हिसाब से ही हुआ था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अटूट भक्ति और वो नियति जिसे टाला नहीं जा सकता, इन दोनों के बीच का संघर्ष ही खुद भगवान की दिव्य लीला है?